मज़ा आ गया ना देख के। ये देखिए लौकी की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। ये गोल वाली लौकी है और यहाँ एक छोटी बॉटल गार्ड मैंने लगा रखी है। और ये देखिए ककड़ी की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है, जबकि ककड़ी का सीज़न नहीं, लेकिन ककड़ी ढेर सारी ककड़ियाँ निकल रही हैं। एक लौकी यहाँ पर लगी हुई है। और आप देखिए खरबूजे को, देखिए कितने सारे खरबूजे मेरे गार्डन में निकल रहे हैं। कम से कम 5 से 6 खरबूजे निकल रहे हैं यहाँ पर। मेरे यहाँ पर इतनी सारी फल और सब्जियाँ कैसे निकल रहे हैं, इसका राज मैं आज आपको बताऊँगी। मैं काम करती हूँ अपनी मिट्टी की हेल्थ पर। दूसरी चीज़ कि मेरे पौधों में किसी भी तरीके का कोई कीड़ा ना लगे। मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मैं अपनी मिट्टी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती हूँ। अपने मिट्टी में जो पौधे लगे हैं, पौधों की जड़ों को बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती हूँ, जिससे कि मेरे फल और सब्जियों में किसी भी तरीके का रोग नहीं लगता। उनकी जड़ें मजबूत होती हैं और उसके बदले में मुझे मिलती हैं ढेर सारे फल और सब्जियाँ। आज मैं उसी ट्रिक को आप सबके साथ, उसी राज को आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिससे कि आपके गार्डन के अंदर भी इसी तरीके से फ्रूटिंग होगी और ढेर सारी फल और सब्जियाँ लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको 2 ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊँगी जो कि आपके घर में, आपकी किचन के अंदर है। मेरे वीडियो में ज़्यादातर मैं आप लोगों को ऐसे फर्टिलाइज़र्स के बारे में बताती हूँ जिससे कि जो फर्टिलाइज़र आपके घर में होते हैं और आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आती उसको कहीं से अरेंज करने में या ख़रीदने में। ये फ्री के फर्टिलाइज़र हैं जो कि फर्टिलाइज़र भी हैं, प्लांट ग्रोथ बूस्टर भी हैं, जो कि पेस्टिसाइड भी का काम करेंगे, फंगीसाइड का काम करेंगे, जड़ों को मजबूत बनाएंगे और बदले में मिलेंगी भर भर के सब्जियां, फल और खुशियाँ। तो पहला फर्टिलाइज़र है छाछ। छाछ के गुणों के बारे में आपको मैं अक्सर बताती रहती हूँ। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ। छाछ जैसे कि ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, उसी तरीके से छाछ मिट्टी के लिए, पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये एक एकदम ऑर्गेनिक खाद होती है जो कि पौधे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और जब पौधों में आप छाछ का यूज़ करते हैं तो पौधे उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं और पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। तो छाछ के अंदर एक्चुअली क्या होता है, रीज़न क्या होता है, छाछ के अंदर इतने सारे गुड माइक्रोब्स होते हैं। और जैसे कि मैंने बताया ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा होता है, उसी तरीके से जब छाछ के अंदर अच्छे माइक्रोब्स होते हैं, जब ये मिट्टी के अंदर जाते हैं तो मिट्टी के अंदर जो ऑलरेडी जो अच्छे माइक्रोब्स होते हैं, इनके कांटेक्ट में आते ही इनकी जो पॉपुलेशन है वो मल्टीप्लाई होने लग जाती है। और जब इनकी पॉपुलेशन मल्टीप्लाई होती है तो आपकी मिट्टी की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो भी आप मिट्टी में लगाएंगे उससे प्रोडक्शन आपको बहुत अच्छी मिलेगी, डिजीज़ेस बहुत ज़्यादा कम लगेंगे। तो छाछ बहुत ही बेनिफिशियल है पौधों के लिए। पौधों की जड़ों को मजबूत करती है, पौधों में हरियाली लाने का काम करती है। छाछ के अंदर होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम तो भरपूर मात्रा में होती है। अगर आप टमाटर उगाते हैं तो छाछ का यूज़ कीजिए, कभी भी कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं होगी। आपने देखा होगा कभी भी ऐसा होता है, कोई फल होता है जो कि नीचे से कई बार ब्लैक पड़ जाता है या फट जाता है, क्रैक, नींबू में क्रैक आ जाता है, वो सब चीज़ें होती है कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण। अगर आप छाछ का यूज़ रेगुलरली अपने गार्डन में करेंगे तो ये प्रॉब्लम कभी भी आपके पौधों में नहीं आएगी। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें प्लेन छाछ नहीं लेनी। छाछ के साथ हम हमेशा किसी न किसी चीज़ को यूज़ करते हैं जिससे कि छाछ की क्वालिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाएं। तो इस बार हम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 फर्टिलाइज़र, तो पहला है छाछ और दूसरा आपके घर में भी अवेलेबल है, वो है हींग। हींग को हम जब छाछ में मिलाएंगे तो छाछ काम करेगी एज अ फर्टिलाइज़र, आपकी मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाएगी। और जब हींग डालेंगे तो हींग डालने से आपके गार्डन के अंदर जो रूट सिस्टम है आपके पौधों का वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जड़ें बढ़ने लग जाएंगी। जब जड़ें बढ़ती हैं तो पौधा भी उतनी ही स्पीड से बढ़ने लग जाता है। अब हमें करना क्या होगा, हमने ये आधा लीटर मैंने छाछ ली है, इसके अंदर देखिए मैं हींग कितनी डालूँगी, आधा स्पून में हींग डालूँगी बस। इसको डाल के हम करीबन 4 से 5 दिन के लिए अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। उससे क्या होगा कि इसके अंदर एक तो आपकी छाछ फर्मेंट होगी और हींग अच्छे से घुल जाएगी, हींग के सारे न्यूट्रिशन इस छाछ के अंदर घुल जाएंगे। और मैं आपको इस वीडियो में अगर आप देखते रहिएगा, इस वीडियो में आपको इससे मैं पेस्ट कंट्रोल बताऊंगी। जैसे मिली बग्स का अटैक हो जाता है आपके गार्डन के अंदर। अक्सर मेरे कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन आता है कि हम अपने घर में गिलहरी से बहुत परेशान हैं, गिलहरी आ जाती है, हमारे फ्रूट्स खा जाती है। मैं उसका सोल्यूशन भी आपको इस वीडियो में बताऊँगी। थ्रिप्स लग जाते हैं, वाइट फ्लाइज लग जाती हैं, चींटियाँ लग जाती हैं, इन सब का सोल्यूशन
इस फर्टिलाइज़र और इस पेस्टिसाइड के अंदर है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प होने वाली इस वीडियो से। तो हमने छाछ के अंदर हींग को मिला के रख लिया। अब हम क्या करते हैं, हम इसको साइड में रख देते हैं। ये मेरी नई आपके सामने रेडी की, और ये ऑलरेडी इसके अंदर मैंने हींग ऑलरेडी मिला के 4 दिन पहले रखी है। तो इसमें से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरोमा आता है। हींग का एक अपना एक स्ट्रॉन्ग एरोमा होता है, उसकी वजह से गार्डन के अंदर एक तो खुशबू फैल जाती है, और कोई भी जो बेकार कीड़े होते, कीड़े पतंगे होते हैं, वो आपके पौधों को नुकसान नहीं करते। अब इसको यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी। एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगी, जब मिट्टी के अंदर हींग जाती है तो मिट्टी की जो जड़ें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिजीज़ फ्री हो जाती हैं। उसमें किसी भी तरीके का रूट रॉट नहीं होता, निमेटोड्स नहीं लगते। हींग का एक अपना एरोमा होता है, यानी कि अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है। उससे जो मिट्टी के अंदर निमेटोड्स होते हैं या बैड माइक्रोब्स होते हैं, बैड बैक्टीरियाज होते हैं, बैड फंगस होती है, वो हींग से ख़त्म हो जाती है। अब हमें यूज़ कैसे करना होगा, ये आधा लीटर हींग है जिसके अंदर मैं आधा लीटर छाछ है जिसके अंदर मैंने हींग मिला के रखी हुई है, और मैंने यहाँ पर पानी भी रेडी कर रखा है। तो ये मेरे पास 5 लीटर की बकेट है जिसके अंदर मैंने पानी डाल के रखा है। इसको मैं आधा डालूंगी, पूरा नहीं डालूंगी, हाफ बस डालूंगी। हम हाफ यूज़ करेंगे इसका पेस्टिसाइड बनाने में। तो अच्छे से ये मिल गया। अब आपको क्या करना होगा, अपने पौधों की हर जड़ में डालना होगा। मैं आपको डाल के दिखाती हूँ कि आपको किस तरीके से डालना है। तो हम छाछ को ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने सिर्फ देखिए 1 ग्लास लिया, आपके सामने मैं ग्लास से डाल रही हूँ। सिर्फ 1 ग्लास लेना है हमें, और पौधों की जड़ों के पास हमारे को डाल देना है। ऐसे बस इतना बहुत है, उसको ज़्यादा नहीं डालना। अगर आपको चाहते हैं पौधों को नहलाना तो आप इससे पौधों को नहला भी सकते हैं। इसे इतनी आप मानेंगे नहीं, गार्डन के अंदर इतना एक हार्श एरोमा आ रहा है, इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है। उससे जितने भी कीड़े होंगे इसके अंदर, मिट्टी के अंदर, पौधों पे पत्तों के पीछे बैठे होते हैं, तो वो भी सारे ख़त्म हो जाते हैं। और आप हर हफ्ते यूज़ कीजिए, आपके गार्डन में कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे, आपका गार्डन हमेशा हेल्दी रहेगा। और अब देखते हैं हम इस पेस्टिसाइड कैसे बनाएंगे। तो अभी बचा हुआ जो छाछ और हींग का मिक्सचर है, इसे हम बनाएंगे पेस्टिसाइड। तो आपको मैं साथ साथ ये भी बताऊंगी, जैसे मैंने आपको बताया गिलहरी को कैसे भगाना है इससे, और इससे मिलीबग्स कैसे भागेंगे, थ्रिप्स कैसे भागेंगे। तो एक साफ बर्तन ले लिए, इसको छानने के लिए मैं एक ऐसे मसलिन क्लॉथ का यूज़ कर रही हूँ। हम ऐसे रखेंगे और इसको पहले छान लेंगे। मान लीजिए हींग के पार्टिकल इसमें ना रह जाए, तो हमें अच्छे से छान लेना है इसको पहले। और इसके अंदर हमें सिर्फ देखिए, नीचे था ना ये हींग और छाछ था इसके अंदर, ये देखिए। तो छानने के बाद देखिए हमें अच्छे से इसको देखिए, इसमें पार्टिकल्स अगर आप ऐसे डाल देते हैं अपनी बॉटल के अंदर, तो जितनी भी छाछ के अंदर जो रुकावटें होती हैं आपके पंप में फंस जाता। तो इसको हम साइड में रखेंगे। अब हम एक बॉटल लेंगे साफ, उसके अंदर इसको भर लेंगे। अब इसका रेशियो क्या लेना है, हमारे को 50-50 लेना है। जितना हमने छाछ ली है उतना ही हम पानी लेंगे, क्योंकि हम इसका पेस्टिसाइड बना रहे हैं। तो इतना ही मैं पानी भर लेती हूँ। तो देखिए ये अच्छे से इसके अंदर मैंने इसका पेस्टिसाइड रेडी कर लिया है। अब हमें क्या करना होगा, अपने पौधों के ऊपर इस तरीके से स्प्रे करना होगा। देखिए जैसे ये भिंडी लगी हुई है, तो इसके ऊपर हम अच्छे से स्प्रे करेंगे, ये देखिए। और अगर आपको लगता है जैसे गिलहरी की प्रॉब्लम है, तो आप अगर अपने पौधों के अंदर हींग को एक गठरी में बांध के जगह जगह रख देंगे, तो गिलहरी भी उसकी स्मेल से आपके गार्डन के अंदर नहीं आएगी, और आपके पौधे और आपकी सब्जियां गिलहरी के अटैक से भी बच जाएंगे। और जैसे मान लीजिए कहीं मिलीबग होता है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, हींग को तेजी में स्प्रे करेंगे, जिससे जितने मिलीबग हैं उनकी स्किन डैमेज हो जाएगी। अभी मेरे गार्डन में तो मिलीबग नहीं है, लेकिन अगर आपके गार्डन के अंदर मिलीबग लगे हुए हैं, तो मिलीबग की स्किन के ऊपर हैवी ऐसे प्रेशर देंगे, तो जितने भी मिलीबग्स हैं, थ्रिप्स हैं, वो मर जाएंगे। पौधों के पीछे भी जरूर आप देखिए, ये मिलीबग मुझे दिख ही गया, मैं बोलूँ नहीं है, ये देखिए इस पर हम डालेंगे, देखिए इसकी स्किन खराब हो गई और इस समय ये यहीं पे ये डेड हो गया। तो हमें इसी तरीके से अपने पौधों के सारे मिलीबग से सफाया हम हींग और छाछ से कर सकते हैं। एक तो फॉलियर स्प्रे से इनके ऊपर फर्टिलाइजर भी किया, दूसरा हींग की स्मेल से जितने मिलीबग्स हैं, थ्रिप्स हैं, व्हाइट फ्लाइज हैं, वो सारी मर जाएंगी। और जैसे आप देखो यहाँ पर मेरी लौकी छोटी सी निकल रही है, तो वैसे तो मैं कवर करके रखती हूँ। हर अपने फल के ऊपर इस तरीके से हींग और छाछ का स्प्रे कर देंगे, तो फ्रूट फ्लाई का अटैक भी नहीं होगा। जो फल मक्खी होती है, जो फलों में अंडे दे देती है, तो वो सारी इसके स्मेल से चली जाएंगी और आपका फल अच्छे से बड़ा हो जाएगा। फ्री की चीज़ें हैं जो कि हमारे घर में हम रोज़ किचन में इस्तेमाल करते हैं। अगर इसके यूज़ से हम अपने गार्डनिंग को भी स्ट्रॉन्ग कर लें तो क्या बात है। मैंने इन सब चीज़ों का आप लोगों को यूज़ बता दिया है, आप भी अपने गार्डन में ज़रूर से यूज़ कीजिए। तो आप अगर अपने गार्डन के अंदर इस तरीके से हींग और छाछ का यूज़ करेंगे, तो आपके पौधों की जड़ें तो मजबूत होंगी ही,
बदले में आपको ढेर सारी फ्रूटिंग मिलेगी और आपकी मिट्टी की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। किसी भी तरीके के कोई भी कीड़े पतंगे आपके गार्डन में नहीं लगेंगे। तो मैं तो इसी तरीके से यूज़ करती हूँ, इसकी वजह से ही बदले में मुझे ढेर सारी अपने गार्डन से फ्रूटिंग मिलती है। आप इस छाछ और हींग का यूज़ किसी भी फल वाले पौधे में कर सकते हैं, क्योंकि इससे कैल्शियम की डेफिशिएंसी पौधों के अंदर, फलों के पौधों के अंदर पूरी हो जाती है। नींबू को तो वैसे भी छाछ बहुत पसंद है। बटर मिल्क का यूज़ अगर आप नींबू में करेंगे तो नींबू की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। देखिए मेरे नींबू की ग्रोथ कितनी अच्छी हो, एक नींबू यहाँ निकल रहा है, बाकी बहुत सारे छोटे छोटे नींबू इसके अंदर निकल रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी, देखिए यहाँ फूल भी आ रहा है नींबू का, तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाती है अगर आप नींबू में भी छाछ का यूज़ करते हैं। तो अपने फल वाले पौधों में, अपनी सब्जी वाले पौधों में, अपने पूरे गार्डन के अंदर आप छाछ और हींग का मिक्सचर बना के स्प्रे कीजिए और फिर अपनी मिट्टी की फर्टिलिटी देखिएगा, अपने पौधों की ग्रोथ देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके पौधों की ग्रोथ कैसी चल रही है। एक बार अपना ये लवली कॉर्नर दिखाती हूँ। ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है मेरे गार्डन का, जो देखिए बिल्कुल ग्रीन कॉर्नर है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।